हायर पावर तो आके एप्लीकेशन नहीं देगी, आपको ही जाना पड़ेगा किसी के पास और उससे बात करनी पड़ेगी कि मैं ये चाहता हूँ कि जो आप कहें मैं वो करूँ और मकसद है मेरा अपनी ज़िंदगी संवारना। तो ऐसा आपकी ज़िंदगी में करीब तरीन कौन है? अगर आप मुझे बनाएंगे तो मैं आपको क्या कहूँगा? मतलब कौन सी बातें हैं जो मैं आपको कहूँगा कि अच्छा ये करना शुरू कर दीजिए। पहले मैं आपको ये कहूँगा कि अच्छा माँ बाप की बात मानना शुरू कर दे। कुछ जगहों पे भी जाने से मना करेंगे कि फलां जगह नहीं जाना। ये कहीं ना कहीं अपने दिल में झांकना पड़ेगा कि घर की फ़ज़ा को साजगार बनाना है। जो हम सब का प्रॉब्लम है, चाहे नशा करते हैं या नशा नहीं करते, घरों की फ़ज़ा साजगार नहीं होती। जिस घर में भी 5-7 लोग रहते हैं उनमें कोई ना कोई किसी न किसी से, घर में जो 5-7 लोग रहते हैं वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन तो मेरा ख्याल है आजकल किसी घर में भी नहीं होती कि 25-30 लोग रहते हो किसी घर में। जॉइंट फैमिली सिस्टम्स ख़त्म हो गए। अब किसी भी घर में 5 लोग या 7 लोग, इससे ज़्यादा लोग नहीं रहते। तो आपको क्या लगता है अमूमी तौर पर वो लोग एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते हैं या नाराज़गियाँ चल रही होती हैं? ज़्यादातर जो वेल ऑफ लोग हैं, जो अच्छे बड़े घरों में रहते हैं, 2 कनाल 4 कनाल के घर में रहते हैं, जिनके घर में कीमती गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं, जिनके घर में एसी भी लगे होते हैं, क्या उनके घर में आपस के ताल्लुकात अमूमन अच्छे होते हैं? नहीं ना, नहीं होते ना अच्छे ताल्लुकात। वो एक दूसरे से कई दिन नहीं मिलते, वो एक दूसरे से बहुत नाराज़ होते हैं क्योंकि एक दूसरे से गिले शिकवे होते हैं तो एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे घर हैं जहां लोग रहते तो एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से हैं, लेकिन उस घर में खाने पीने के लिए नहीं होता, उस घर में बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं होते, उस घर में अच्छी गाड़ी, एसी, इस तरह की सहूलतें नहीं होती। तो जिन घरों में अल्लाह का दिया सब कुछ होता है और ये फिक्र नहीं होती कि शाम का खाना कहाँ से आएगा या बिजली का बिल कौन देगा या बच्चे के स्कूल की फ़ीस कौन देगा। कई लोग हैं जिनको घर में खाना नहीं मिलता, वो इस वजह से खुश नहीं होते। कई लोग हैं जिनको घर में खाना मिलता है, वो बाहर जाके खाना चाहते हैं, इसलिए वो अपसेट होते हैं या नाराज़ होते हैं। कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं एक दूसरे से नाराज़ होने का, कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये अफ्लुएंट फैमिलीज़, जो रिच फैमिलीज़ हैं, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। जहाँ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, यहाँ लोग ज़्यादा जायदाद वाले होते हैं, रुपए पैसे वाले होते हैं, और अमूमन ये लोग अच्छे बड़े घरों में और अच्छे बड़े शहरों में रह रहे होते हैं। और जो जितना बड़ा शहर होता है, जैसे जो लाहौर में रहते हैं उनके दुख ज़्यादा हैं, या जो कराची में रहते हैं तो उनके दुख ज़्यादा हैं। कराची वालों के उससे ज़्यादा, और जो कराची में रहते हैं उनके दुख ज़्यादा हैं, या जो लंदन में रहते हैं उनके दुख ज़्यादा हैं, और जो लंदन में रहते हैं उनके ज़्यादा हैं, या जो न्यूयॉर्क में रहते हैं। तो जितना बड़ा शहर, जितना बड़ा आदमी, उसके घर में उतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, फसाद